नमस्कार मित्रों, सक्सेस बार ये चैनल पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। जी हाँ, आज लेखपाल विशेष के टॉपिक 1 हिंदी कैसे पढ़ें इन कम समय में, और हमारा पढ़ने का तरीका क्या हो और हमारा टारगेट क्या हो। क्या हिंदी इतना महत्वपूर्ण है कि हमें एग्जाम से अंदर बाहर कर सकता है? तो उसका उत्तर मैं एक शब्द में दूंगा, हाँ। क्यों? थोड़ा सा आप कंपेरिजन कर लें। आप मैथ के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो भी आप 25 में मैथ 20 कर सकते हैं, लेकिन हिंदी आपने अच्छे से पढ़ ली तो आप 25 में कम से कम 23, 24 और कुछ लोग तो 25 में 25 मार सकते हैं मित्रों। और लेखपाल में हिंदी ही एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, इसलिए पहला पार्ट हमारा हिंदी कैसे पढ़ें लेखपाल में सिलेक्शन के लिए। यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज आपसे करो प्रार्थना कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मित्रों। तो आइए हम लोग हिंदी के बारे में चर्चा करने से पहले एक आपके जहन में कुछ प्रश्न आ रहा होगा, कैसे पढ़ें, कितना घंटा पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, क्या इतना कम समय में संभव है? तो मैं उन विद्यार्थियों को टारगेट करके आज बताने जा रहा हूं जिन्होंने अब तक नहीं पढ़ा है या उतना सीरियसली नहीं पढ़ा है। ऐसे लोगों के जहन में यह प्रश्न कौंध रहे होंगे। तो मेरा पहले प्रश्न का उत्तर है, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें, में उसी को मैं बताने जा रहा हूं। आइए देखें कैसे पढ़ें। तो जो अब तक कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए है कि आप हिंदी को 2 पार्ट में बांटते हैं। एक व्याकरण जिसे आप लोग ग्रामर बोलते हैं, एक है रटना जिसे आपको कुछ समझना नहीं है, सिर्फ आपको रटना है। ये कैसे है? क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 25 में 25 का है। किसमें है? 25 में 25 आपको क्वेश्चन ऐसे मान के चलना है कि हमें 25 में 25 प्रश्न को सही करना ही करना है। तो यदि हम इनको 2 पार्ट में देख रहे हैं व्याकरण को, तो हम देखते हैं समास है, संधि है, लिंग है, वचन है, कारक है, काल है, वर्तनी है। हम रटने वाले पोजीशन पार्ट बी पे जाते हैं तो हमें देखते हैं कि इसमें पर्यायवाची है, विलोम है, तद्भव तत्सम है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, अपठित गद्यांश है, लोकोक्तियां हैं। चूंकि यूपी ट्रिपल एससी कुछ हो सकता है कि आज क्वेश्चन दाएं बाएं से भी ला दे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। इतना आप अगर पढ़ के जाते हैं तो 25 में 25 कोशिश करते हैं। अब एक जहन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि इतनी एक्यूरेसी है तो भी हमारे 1-2 प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो प्रश्न वो कौन सा पोर्शन है कि जहां प्रश्न गलत हो तो क्षम्य है, और प्रश्न गलत अगर हो जाता है तो अक्षम्य है। यानी कि एक ऐसा कोई टॉपिक होगा जहां पे आपसे उम्मीद किया जा सकता है कि आप गलत प्रश्न कर सकते हैं, वो अक्षम्य दान है, माफी योग्य है। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे आपको प्रश्न नहीं गलत करने हैं, वो अक्षम्य है। तो आइए देखते हैं। पार्ट ए में एक वर्तनी आता है। वर्तनी में ऐसा माना जा सकता है कि आप एक प्रश्न को गलत कर सकते हैं। ये ना गलत करें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन एक ह्यूमन एरर यहां हो सकता है। और यहां पार्ट बी में पर्यायवाची है, यहां पे आपको एक प्रश्न में भी गलत हो जाए, हालांकि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम यहां मान रहे हैं कि इस पर्यायवाची में ह्यूमन एरर होने का ज्यादा संभावना है। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन विलोम गलत हो रहा है, हो गया, तद्भव तत्सम गलत हो रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन गलत हो रहा है, मुहावरा गलत हो रहा है, संधि गलत हो रहा है, समास गलत हो रहा है, लिंग गलत हो रहा है, इसका मतलब कि वह अक्षम्य है, उसको क्षमा करने योग्य नहीं है। यानी कि इनको छोड़ के शेष में गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा आपको इस एक्यूरेसी के साथ पढ़ना है, तभी जाके कुछ संभव होगा। अब मैं यह मान के चल रहा हूं कि जो इस वीडियो को देख रहा है उसने हिंदी अभी तक पढ़ी नहीं है, या अगर पढ़ी है तो बहुत सामान्य ढंग से पढ़ी है। उस विद्यार्थी के दृष्टिकोण में चल रहा हूं। अब प्रश्न उठता है कि इतना करने के लिए आपके पास मतलब कि क्या कितने घंटे पढ़ें कम से कम? क्योंकि आपके पास बहुत सारे सेगमेंट होंगे पढ़ने के लिए, हम हिंदी पे ही चर्चा कर रहे हैं। यानी कि हिंदी जो है मित्रों 25 मार्क्स, टारगेट कितना है
25 का। हमने कहा कि हिंदी को कम से कम आपको 4 घंटे पढ़ने हैं। यदि आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, 0% सन्नाटा है आप, तो 4 घंटे मिनिमम दीजिए। इस 4 घंटे को भी आप डिवाइड करिए व्याकरण और रटना। जब व्याकरण और रटने को डिवाइड करेंगे तो व्याकरण में आपको 1.5 आवर, 1.5 घंटे देने हैं, और रटने में आपको कम से कम जो शेष रेस्ट समय बचता है उसको आपको देने हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस 1.5 घंटे में हमारा व्याकरण कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा कि मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो यदि आपको अच्छा टीचर मिला है, यदि आपके पास स्वयं से समझने की शक्ति है, तो 1.5 घंटे के हिसाब से 6 डेज इज सफिशिएंट, यानी 6 घंटे के 1.5 घंटे के हिसाब से 6 घंटे में वो जो व्याकरण का सेगमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपके एक प्रश्न भी नहीं गलत होंगे। यहां पर क्या होगा, हमने कहा जो शेष समय है वो आपको रटने में लगाना है। तो आप इसको रटें कैसे? जो पर्यायवाची है उसके बहुत महत्वपूर्ण, जैसे कि महत्वपूर्ण क्या है, जैसे जल है, कमल है, लक्ष्मी है, आंगन है, खिड़की है, और समुद्र है, नभ है, वायु है, अग्नि है, इंद्र है, वरुण है, इंद्राणी है, ब्रह्मा है, शिव है, इत्यादि जो इंपॉर्टेंट है उनका एक कलेक्शन करिए। अगर आपके पास नहीं होगा तो मैं कुछ वर्डों को कल यहां कलेक्ट करके दे दूंगा कि आप वो महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, महत्वपूर्ण विलोम है, आप उनको देख लीजिए। तो आपको जो शेष समय है पहले तो उनको अलग कर लेना है। दूसरा, जो पूर्व के प्रश्न हैं, जो पूर्व के प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो आपके सीसैट में पूछे गए हों, चाहे वो आपके किसी अदर एग्जाम में पूछे गए हों, चाहे पूर्व के लेखपाल में पूछे गए हों, चाहे पीसीएस में, कोई कहीं भी मिले, चाहे बीएड में पूछा गया हो, कहीं भी आपको मिले, उन पूर्व के प्रश्नों को आप जरूर पढ़ें। चूंकि लोक सेवा अधीनस्थ सेवा आयोग क्वेश्चन को रिपीट करने में माहिर है, वो क्वेश्चन रिपीट कर देगा कोई, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि पूर्व के लेखपाल के प्रश्नों से ही क्वेश्चन रिपीट करे। हो सकता है वो टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। तो अब सारा जो अब प्रश्न उठता है कि जो ये पूर्व के प्रश्न है, पर्यायवाची है, व्याकरण है, इन सब का निचोड़ कहां मिलेगा कि ताकि एक ही बुक में आपका काम चल जाए। तो अगर अब मैं आपसे कहूं कि हरदेव बाहरी पढ़िए, वासुदेव नंदन पढ़िए, तो अब ये मूर्खता होगी, उनका समय नहीं है। तो आप मार्केट से, आपके पास एक आदित्य पब्लिकेशन की बुक होती है, आदित्य पब्लिकेशन, इसको लाएं। क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस आंसर दिए गए हैं, इसने लगभग बीएड से लेके जितने भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं अदर स्टेट्स के भी, उनको लाके समाहित किया हुआ है। तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक को आप 4 घंटे रोज दें और वो एक साइंटिफिक विजन में दें। आपका नजरिया एक साइंटिफिक हो कि हमारा ग्रामर पोर्शन ये है, हमें इस पे इतने घंटे पढ़ने हैं, हमारा रटने वाला एक है। तो मेरे ख्याल से टोटल अगर आपने इतना समय दे दिया तो 10 दिन में आप अपने आप को परफेक्ट पाएंगे। कितने दिन में पाएंगे? 10 डेज में आप अपने आप को परफेक्ट पाएंगे कि हाँ, मैं अब 20, 22, 25, 23 को 24 क्वेश्चन हल करने में समर्थ हूं। लेकिन हिंदी में अगर आप 22 से नीचे क्वेश्चन करते हैं, 20, तो आप मतलब कि अच्छे, मतलब कि फाइट में तो रहेंगे, लेकिन बड़ी तगड़ी फाइट होगी। अगर आप हिंदी में 20 से नीचे चले आए तो बहुत गड़बड़ है। तो अच्छे संकेत, शुभ के संकेत नहीं माने जा सकते हैं। जिन विद्यार्थियों का हिंदी में 20 के नीचे आ गया, 18 आ गया, 15 आ गया, 16 आ गया, इसका मतलब उन्हें बहुत एक लंबा गैप दे दिया है अपने प्रतिद्वंदी को आगे बढ़ने का। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। फिर हम लोग अगला विषय चर्चा करेंगे मैथ की, कि मैथ कैसे पढ़ें।